नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो हम हमारी इस सीरीज़ में रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार आपके एग्ज़ाम्स में देखे जाते हैं, वो क्वेश्चंस की बात करते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं तो इस सीरीज़ से जुड़ जाएँ ताकि ये आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ पेनक्रियाज इज, मीन्स पेनक्रियाज की बेसिक और फंक्शनल यूनिट क्या है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, बी एल्वियोलाई, सी एसिनार एंड डी बोमेन्स कैप्सूल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स इज़ अ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द पेनक्रियास। अब क्या होती है ये एसिनार सेल्स और कहाँ पर होती है, और पेनक्रियास के हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जो एसिनार सेल्स होती है, ये होता है हमारा पेनक्रियास। इसमें एक एंड होता है जो लास्ट वाला, उसे बोलते हैं टेल एंड, और जो हेड एंड होता है जो कि ब्रॉड होता है, वो होता है हमारा जो हेड एंड होता है। अब हेड एंड में ही ये एसिनार सेल्स पाई जाती है। एसिनार सेल्स वैसे पेनक्रियास में पाई जाती है, और हेड एंड में, हेड एंड को कहा जाता है एक्सोक्राइन, एंड जो टेल एंड होता है उसे बोलते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि जो पेनक्रियास होता है वो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों प्रकार के वर्क करता है। वहीं बात करें इसके टेल एंड की तो वो होता है एंडोक्राइन, एंड जो इसका हेड एंड होता है वो करता है एक्सोक्राइन वर्क। अब अगर बात करें, एंड यही जो टेल एंड है, इसी टेल एंड से इंसुलिन भी सीक्रेट होता है। इंसुलिन इसकी बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है। इंसुलिन जो कि पेनक्रियास की टेल एंड के बीटा सेल्स से सीक्रेट होता है। वहीं अगर बात करें एसिनार सेल्स की, तो एसिनार सेल्स इज अ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पेनक्रियास। तो ये होती है एसिनार सेल्स। यहाँ से इसके जो टेल एंड होता है जो कि एंडोक्राइन होता है, वहाँ से और भी हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन। अब अगर बात पेनक्रियास से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, पेनक्रियास इज सीक्रेटेड स्ट्रॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब इनमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो इनमें होते हैं प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक का मीन्स होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीन के लिए, जो डाइजेशन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, प्रोटियोलाइटिक कहलाते हैं। इन प्रोटियोलाइटिक्स में इनमें होते हैं ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन। ये दो प्रकार के इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और इन एंजाइम्स का एक्टिवेशन की अगर बात करें, क्योंकि ये जो ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी जन वर्ड लगा हुआ आ जाए किसी भी एंजाइम के लास्ट में, तो वो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, जो कि यहाँ पर भी है ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन। इनसे ये बनेंगे ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। तो ये कैसे बनेंगे और इनका एक्टिवेशन कैसे होगा उसकी बात करें, तो इनका एक्टिवेशन होता है, ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेरोकाइनेस होता है। वो इंटेरोकाइनेस इस ट्रिप्सिनोजन को चेंज कर देता है ट्रिप्सिन में। अब ट्रिप्सिन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव होने के लिए क्यों आना पड़ता है, क्योंकि जो
पेनक्रियास का जो स्ट्रक्चर है इस प्रोटीन से बना हुआ है, सारी सेल्स प्रोटीन से बनी हुई है। अगर वो वहीं एक्टिवेट हो जाएगा ट्रिप्सिनोजन, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि वहीं की सेल्स को डाइजेस्ट कर देगा, जिससे क्या होगा कि पेनक्रियाज में परफोरेशन हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। इसलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव होता है और फिर वापस ये जाता है पेनक्रियाज में, एंड देन पेनक्रियाज में जाने के बाद ये काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजन को कौन चेंज करता है? ये करता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन को कौन करता है चेंज? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेरोकाइनेस चेंज करता है। ये थे। अगर बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और इट ऑल्सो कन्वर्ट्स काइमोट्रिप्सिनोजन इनटू काइमोट्रिप्सिन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी पिल्स या माइक्रो पिल्स और पीओपी इज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस फॉर। मीन्स मिनी पिल, माइक्रो पिल या पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। मीन्स जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है वो वाली पिल्स पीओपी कहलाती है। तो ये किसका कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस है, किन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है? ये है एल्डरली फीमेल्स, बी है लैक्टेटिंग फीमेल्स, सी है ओबेस फीमेल्स एंड डी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टेटिंग फीमेल्स। अब जो मिनी पिल्स या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है, इनमें होता है प्रोजेस्टेरोन और किस फॉर्म में? तो ये होता है नॉर इथिनोट्रोन 0.3 mg इसमें पाया जाता है, 0.3 mg। और अगर पिल्स की बात करें तो कितनी पिल्स होती है? ये होती है 28 एक्टिव पिल्स इसमें पाई जाती है या मिलती है पीओपी में। अब अगर बात करें कॉमनली, वैसे तो कॉमनली अगर यूज़ की बात पूछें तो कॉमनली यूज़ होता है इन ओल्ड एज फीमेल्स हु हैज़ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, हार्ट डिसीज। ओल्ड एज वाली फीमेल्स में जिनमें भी कॉमन होता है रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, हार्ट डिसीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, इनमें कॉमनली यूज़ होता है। लेकिन अगर बात करें ये चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस की बात करें तो किन में होता है? ये होता है लैक्टेटिंग मदर्स में। अब इनमें क्यों होता है? बिकॉज जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन इज इनहिबिट ओव्यूलेशन, प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देता है, इसलिए लैक्टेटिंग मदर्स में ही यूज़ होता है कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज रिवर ऑफ लाइफ। मीन्स इनमें से किसे रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है? तो अगर इसकी बात करें तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर है CSF। CSF का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, सी है ब्लड एंड डी हार्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्लड। ब्लड इज नोन एज रिवर ऑफ लाइफ। अब अगर ब्लड की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लूइड ऑफ लाइफ, और एक आप देख रहे हैं रिवर ऑफ लाइफ। अगर बात करें फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, अगर आपको इन नामों से भी अगर मिल जाए तो वो भी ब्लड ही उसका आंसर होगा। वहीं फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी इसी का नेम होता है। तो ये सारे नाम होते हैं ब्लड के, रिवर ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। अगर बात करें ब्लड क्या होता है तो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड
स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है कि विच इज़ नॉन एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, या ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है। तो ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड एक टिश्यू है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। अब अगर बात करें कि इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज इट डिलीवर्स नेसेसरी, जो भी नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, उसको सारी सेल्स तक पहुंचाता है। क्योंकि ये डिलीवर करता है नेसेसरी, जो कि ज़रूरी सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, इनको सेल्स तक पहुंचाता है। और न सिर्फ ये सेल्स तक इन न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और अदर जो कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें सेल्स तक पहुंचाता है, बल्कि ये सेल्स से ट्रांसपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट, ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट अवे फ्रॉम सेल। सेल्स से मेटाबॉलिक वेस्ट को ये अवे ले जाता है, मतलब दूर ले जाता है और बाहर करवाता है। अब अगर बात करें कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो टेम्परेचर की अगर बात करें, ब्लड का टेम्परेचर होता है 37.5 या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर इसकी बात करें तो ये हो सकता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर या हायर देन ओरल टेम्परेचर। 37.5 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 डिग्री सेल्सियस हायर देन ओरल टेम्परेचर, ये होता है इसका टेम्परेचर ब्लड का। अगर बात करें ब्लड कॉन्ट्रीब्यूट्स 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारी बॉडी का 7 to 8% ब्लड के द्वारा बना होता है, या ब्लड का वेट 7 to 8% होता है टोटल बॉडी में। वॉल्यूम की बात करें तो ब्लड होता है, हमारी बॉडी में ब्लड होता है 5 to 6 लीटर, जो कि एक एवरेज एडल्ट मेल में होता है। अब क्यों? क्योंकि एवरेज एडल्ट मेल होता है, उसका 60 kg वेट लेकर चलते हैं, तो उसमें होता है 5 to 6 लीटर। वहीं अगर बात करें एवरेज एडल्ट वुमेन की, तो फीमेल्स में होता है फ्रेंड्स, फीमेल्स में अगर बात करें वॉल्यूम की तो उसमें होता है 4 से 5 लीटर। अब अगर बात करें अदर, जैसे कि न्यूबॉर्न में अगर बात कर लें तो न्यूबॉर्न में होता है 80 ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग न्यूबॉर्न्स में होता है। वहीं अगर बात करें प्रीटर्म की, प्रीटर्म क्या होता है, लेस देन 2 kg की अगर हम बात कर लें, उनका वेट जो प्रीटर्म्स का होता है लेस देन 2 kg अगर हो तो उनमें होता है 100 ml पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ब्लड होता है। वहीं अगर बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ अदर जो होती हैं, टेम्परेचर की तो हमने बात कर ली थी 1 डिग्री सेल्सियस हायर देन ओरल टेम्परेचर, या फिर 37.5 या 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर बात करें पीएच की, क्योंकि ब्लड के पीएच से फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45, जो कि स्लाइटली एल्कलीन होता है, जिसे बेस बोलते हैं। 7 से एक नीचे चलती है और 7 से ऊपर चलती है। जो पीएच स्केल होती है 7 से ऊपर जो होता है वो होता है एल्केलाइन, और 7 से जैसे ही नीचे जाते हैं वैसे ही एसिडिक मीडियम बढ़ता जाता है।
और पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो जो ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45 होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। एंडोमेट्रियम कंसेप्शन के बाद किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है पेरीमेट्रियम, बी मायोमेट्रियम, सी डेसिडुआ एंड डी प्रोमेट्रियम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम जो होती है वो आफ्टर कंसेप्शन या फिर प्रेगनेंसी में डेसिडुआ नेम से जानी जाती है। अब जो डेसिडुआ है डेसिडुआ को लैटिन वर्ड डेसिडुअस से लिया गया है और इस डेसिडुअस का मतलब होता है टू शेड ऑफ। क्योंकि एंडोमेट्रियम शेड होती रहती है इसलिए इसे डेसिडुआ आफ्टर कंसेप्शन इसे डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लैटिन वर्ड डेसिडुआ से लिया गया है। अब अगर बात करें अदर जो लेयर्स हैं, जैसे कि पहले तो एंडोमेट्रियम इज इनर मोस्ट लेयर वेयर इम्प्लांटेशन ओकर, और इसकी भी एंडोमेट्रियम की भी 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट होती कॉम्पैक्ट, सेकेंड होती स्पंजी और थर्ड होती बेसल लेयर। अब ये जो बेसल लेयर होती है, बेसल लेयर को ये क्योंकि डीपेस्ट लेयर होती है बेसल लेयर, तो डीपेस्ट लेयर इसे बेसल लेयर एंड इसे लेमिना प्रोप्रिया बोलते हैं। अब अगर बात करें लेमिना प्रोप्रिया बेसल लेयर की, तो ये मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनाती है बेसल लेयर, जो कि लेमिना प्रोप्रिया या बेसल लेयर डीपेस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, जो लेमिना प्रोप्रिया नाम से जानी जाती है। ये मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा बनाती है। बात करें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, तो ये होती है पेरीमेट्रियम सीरोसा। यहाँ पर पेरीमेट्रियम के नाम से इसे जाना जाता है। अब अगर बात करें मिडल लेयर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिडल लेयर जो होती है उसे मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मसल्स से बनी होती है और इसका नाम होता है मायोमेट्रियम। अब जो मायोमेट्रियम होती है ये सेंसिटिव होती है टू ऑक्सीटोसिन। कॉन्ट्रैक्शन इज ओक्योर देयर, कॉन्ट्रैक्शन यहीं से होते हैं और ये ऑक्सीटोसिन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल जर्म सेल और गैमेट्स इज नोन एज। मीन्स फीमेल गैमेट या फिर जर्म सेल किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है ओवेरी, बी है ओवम, सी फैलोपियन ट्यूब एंड डी स्पर्म। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी ओवम। ओवम इज ऑल्सो नोन एज, ये जाना जाता है फीमेल गैमेट या फिर जर्म सेल के नाम से जाना जाता है। ओवम की बात करें तो ओवम का डायामीटर होता है 130 माइक्रोन मीटर और ये जो होती है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी और फीमेल्स एंड स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो फीमेल्स इज प्लेटलेट्स जो कि एक ब्लड सेल होती है और प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है 1.5 to 4 लाख होता है। इसकी कमी से बहुत सारी बीमारियों की वजह से प्लेटलेट्स कम होते हैं, जैसे डेंगू। तो ये स्मॉलेस्ट सेल होती है प्लेटलेट, जो कि ह्यूमन बॉडी की और फीमेल्स की ऑल्सो। और वहीं अगर बात करें लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फीमेल्स, तो वो होगी ओवम। मेल की अगर बात करें तो मेल की जो जर्म सेल होती है दैट इज़
also known as sperm, एंड ये स्पर्म का डायामीटर क्या होता है? स्पर्म का डायामीटर होता है 56 माइक्रोन मीटर। अगर बात करें, ये होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड मेल, क्योंकि फीमेल्स में तो जो स्मॉलेस्ट होती है वो प्लेटलेट्स होती है और जो लार्जेस्ट होती है वो ओवा होती है, ओवम होती है। लेकिन मेल्स में अगर बात करें स्मॉलेस्ट की तो वो होती है स्पर्म। मेल्स में अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट इज अ इन मेल इज अ स्पर्म। वहीं अगर बात करें लार्जेस्ट इन मेल तो वो होती है न्यूरॉन। ये था फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का आंसर और उससे संबंधित सारी जानकारी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी एंड आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी अगर इस सीरीज़ से नहीं जुड़े तो इस सीरीज़ से जुड़ जाएं और आगे मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।